तो शुरू करते नीम टाइम का नाम लेकर। और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि स्काई मर्चेंट ऑक्शन का फाइनल आइटम आता है और इससे आते ही लिंगडोंग के अंदर जो इसका डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल था उसमें फ्लक्चुएशन होता है, क्योंकि ये जो आइटम था इसमें थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिस्टम यानी अपना ब्लेजिंग एंसेस्ट्रल सिंबल के शायद कुछ क्लू थे। बहुत कम लोग इसे जान सकते थे, पर लिंगडोंग इस चीज को जानता था, क्योंकि इस चीज का ये बहुत लंबे समय से पीछा कर रहा है कि दूसरा एंसेस्ट्रल सिंबल इसे कब मिलेगा। यान भी कहता है कि मुझे भी ऐसा लग रहा है, मान लो अगर मैं गलत भी हुआ तो डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल इसे फील किया है, मतलब ये चीज सच में थंडरबोल्ट से रिलेटेड है। कितने समय से मानो लिंगडोंग इस क्लू को ढूंढ रहा था और फाइनली अब ये चीज इसके सामने था। अभी तक वैसे तो 8 एंसेस्ट्रल सिंबल है, लिंगडोंग को 2 एंसेस्ट्रल सिंबल के बारे में मालूम था। एक तो इसके पास है, दूसरा पैलेस ऑफ डार्कनेस के पास डार्कनेस एंसेस्ट्रल सिंबल है, तीसरा इसे पता चला था कि थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिस्टम है जो कि कियोटिक डेमन सी में है। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, कहीं पर ब्लेजिंग लिख रहा है, कहीं पर थंडरबोल्ट, तो खैर हमें आगे पता चल ही जाएगा। ब्लेजिंग एंसेस्ट्रल सिंबल मो लुवो के पास है और सभी को मालूम है कि वो बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है। इस कियोटिक डेमन सी का उसे राजा कहा जा सकता है, पर यान भी जानते थे इस आइटम को हासिल करना थोड़ा मुश्किल होगा। लिंगशान भी इस फ्लक्चुएशन को फील कर सकती थी, लिंगडोंग को समझ में नहीं आता है। टांग डोंगलिंग देख रही थी, यहाँ पर सभी लोग इस चीज में काफी इंटरेस्टेड थे और ये बोलती है कि इस टावर का मिनिमम जो बिड वैल्यू है वो 30 मिलियन जुआन पिल्स है। बहुत सारे लोग तो वैसे भी गिव अप कर देते हैं क्योंकि शुरुआती प्राइस इतना है, कोई आगे बोल नहीं रहा था वैल्यू। तभी वो जाइयान जो था वो बोलता है 32 मिलियन। ये सुनते एक दूसरा सेक्ट यहाँ पर आया हुआ था, स्काई टैबलेट वाले, वो बोलते हैं 35। 38 मिलियन वैल्यू सस्पेंडेड वैली वाले बढ़ा के कर देते, धीरे धीरे इसकी वैल्यू 40 मिलियन हो जाती है। लिंगडोंग देख रहा था शायद इसमें ये वैल्यू लगा भी नहीं सकता था क्योंकि ये दाम इससे कहीं ज्यादा ऊपर था। इस समय लिंगशान को ये देखता है कि ये इंटरेस्टेड है, ये इसे मना करता है कि इसमें पार्टिसिपेट मत करो। लिंगशान पूछती है क्यों। लिंगडोंग इससे कहता है अगर हम इसे ले भी लिए तो बाहर में जरूर हम पर अटैक होगा। लिंगशान इसकी बात समझ जाती है, पर लिंगडोंग को मालूम था इसे ये चीज तो लेना ही है, पर दूसरे तरीके से दाम बढ़ते जाता है 52 मिलियन। यहाँ पर वो जाओगान यानी यूनिवर्सल केव वाला भी बंदा आया हुआ था। जाओगान कहता है अगर ये मेरे यूनिवर्सल केव में नहीं जाएगा तो तुम्हारे डेमोनिक केव में नहीं जाएगा। जाइयान दोनों एक दूसरे को स्माइल कर रहे थे। डोंगलिंग भी काफी एक्साइटेड थी क्योंकि दाम बढ़ते जा रहा था, पर फाइनली इस सिल्वर टावर को डेमोनिक विंड केव वाले 61 मिलियन जुआन पिल्स में खरीद लेते हैं। अब लिंगडोंग यहाँ से स्माइल करता है और जाने लगता है कि ऑक्शन खत्म हो चुका है, पर जाने से पहले ये ऑक्शन कोर्ट में जाता है क्योंकि जो सामान इसने खरीदे हैं उसे इसे लेना पड़ेगा। और जो जो चीजें थी टांग डोंगलिंग अब इसे पकड़ा देती है, पर इस दौरान मू लिंगशान इसके देख के कहती है कि आपको क्या लग रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है। टांग डोंगलिंग फिर से थोड़ा एम्बैरेस फील करती है। लिंगडोंग डांटता है इसे थोड़ा कि लिंगशान तुम्हें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, और जो बाकी पैसे थे वो लिंगशान डोंगलिंग को पकड़ा देती है। डोंगलिंग इस दौरान कहती है कि ब्रदर लिंगडोंग, ये जो स्काई डेमन कॉप्स है थोड़ा वियर्ड है। लिंगडोंग कहता है थैंक यू, मुझे मालूम है मुझे इसका क्या करना है। और ये डोंगलिंग को भी नहीं बताना चाहता था कि इसके पास एक टेक्निक है जिससे ये इस कॉर्प्स को कंट्रोल कर सकता था। और डोंगलिंग इस दौरान इसे और भी कुछ बातें कहती है कि स्काई मर्चेंट सिटी में माहौल थोड़ा अच्छा नहीं है, तो आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। लिंगडोंग समझ जाता है कि किस तरफ इशारा कर रही है, डेमोनिक विंड केव की तरफ। इन्हें ग्रीट करता है लिंगडोंग और लिंगशान को खींचते हुए यहाँ से बाहर निकल जाता है, पर बीच में इसे जाइयान रोकता है। लिंगडोंग इसे पीछे ढकेल के निकलने लगता है। जाइयान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर एल्डर इस समय इसके समझाते हैं कि फिलहाल हमें वो आइटम लेके यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा, इस बच्चे को हम बाद में देख लेंगे। लिंगडोंग स्माइल कर रहा था, इसे मालूम था कि वो फाइनल आइटम के लिए, हालांकि जाइयान उसे ले चुका है, पर फाइट तगड़ी होने वाली है। और लिंगडोंग भी इसे कैसे छोड़ सकता था क्योंकि इसमें थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिस्टम के सिंबल के क्लूज छिपे हुए थे। अब इधर लिंगडोंग अपने कमरे में आ जाता है और वो जो सी किंग स्पिरिट ग्रास था उसे ये लिंगशान को दे देता है ताकि वो जल्दी से उसके बॉडी पर जो सील है उसे हटा सके। लिंगशान समझ जाती है, ये कहती क्या हम लोग उस सिल्वर टावर को छीनने वाले हैं। ये भी काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, ये समझ जाता कि ये बच्ची ये नॉर्मल नहीं है, इसे फाइट करने में काफी मजा आता है। अब लिंगशान अपने कॉफिन को निकालती और उस पर बैठ करके स्पिरिट ग्रास को रिफाइन करने लगती है। ये कई सारे इस दौरान हैंड सील्स बनाती है और इसके बॉडी पर वो जो सील डेमन शार्क क्लैन का उसे धीरे धीरे अब डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। लिंगडोंग देख रहा था ये जो सी किंग स्पिरिट ग्रास है ये सच में काफी अच्छी चीज है। अब ये सोचता है कि इससे जल्दी से स्काई डिवोरिंग कॉप्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। लिंगडोंग अपना बर्निंग स्काई कॉल्ड्रन निकालता है और साथ में डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिस्टम के पावर को भी एक्टिवेट करता है। अब क्योंकि कॉल्ड्रन के 8 गेट इसने रिपेयर कर दिए थे तो कॉल्ड्रन पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल था। कॉर्प्स के बॉडी पर कुछ एक होल भी था, मतलब पिछले बैटल में ये भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हुआ था। और जब लिंगडोंग इसे टच करता है तो सेम डिवोरिंग पावर ये फील करता है। अब ये यान से पूछता है कि मैं इसे कंट्रोल कैसे करूंगा, तो यान इसे बताते हैं कि अपना जो माइंड पावर है वो डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिस्टम के थ्रू इसके बॉडी में भेजो और धीरे धीरे तुम इस पर कंट्रोल कर लोगे।
पर लिंगडोंग जैसे ही इसके प्लेन में एंटर करता है, वहां पर इसे एक बहुत बड़ा सा फिगर दिखता है। ये शायद पास्ट वाले डिवोरिंग मास्टर थे और उनके बाजू में यही वो स्काई डिवोरिंग कॉर्प्स भी खड़ा था, जिसका पावर देख के, क्योंकि कुछ उसकी मेमोरीज थी, ये हैरान हो जाता है। अब इसकी इससे फाइट शुरू हो जाती है मेंटल लेवल पर, क्योंकि इसे अगर कंट्रोल करना है तो इसे पहले से हराना पड़ेगा। और ये जो फाइट था काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि दोनों तरफ से डिवोरिंग पावर का ही प्रयोग हो रहा था। धीरे धीरे लिंगडोंग इस पर अपना कंट्रोल पाने लगता है और अपने इस डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल की मदद से इस कॉर्प्स के फोरहेड पर एक ब्लैक सिंबल वाला मार्क बना देता है और पुराना कंट्रोल जिसके पास भी था उसे ये हटा चुका था। फाइनली ये कॉर्प्स भी अपनी आंखें खोल लेता है, यानी अब लिंगडोंग के कंट्रोल में ये आ चुका था। इसे जितना टफ लग रहा था उतना था नहीं, पर फिर भी यान कहते कि ये जो कॉर्प्स है ये अभी भी इंजर्ड है और इसे अगर तुम्हें रिपेयर करना है तो तुम्हें डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल का पावर इसे धीरे धीरे थोड़ा बहुत देते रहना पड़ेगा, और धीरे धीरे एक बार में दोगे तो शायद ये कोलैप्स भी कर जाए। पर फिर भी ये आधा इंजर्ड है, पर प्रोफाउंड डेथ स्टेज के बंदे को आराम से संभाल सकता है। और अगर ये पूरी तरह से रिकवर रहता तो समसारा लेवल के बंदे भी इसके सामने टिक नहीं पाते। पर इतना भी लिंगडोंग के लिए काफी अच्छा था कि अगली बार अगर वो निफेरियस बोन ओल्ड मैन मिले तो इसे इसकी मदद से भी ये हरा सकता था। अब लिंगडोंग वो जो स्काई मैप था उसे बाहर निकालता है जो इसने ऑक्शन में खरीदा था, पर लिंगडोंग फिर से निराशा इसको लगता है। यहाँ पर भी इसे ब्लेजिंग एंसेस्ट्रल सिंबल या थंडरबोल्ट का कोई लोकेशन मिलता नहीं है। मतलब एक ही ऑप्शन था, सिल्वर टावर के थ्रू इसे लोकेशन जानना। पर डेमोनिक विंड केव वाले काफी पावरफुल थे और इसे मालूम था कि ये लोग भी स्काई मर्चेंट में ज्यादा समय रुकेंगे नहीं। पर यह भी मालूम था कि इस पर बहुत सारे लोग अटैक करने वाले हैं और आखिरी मौके पर लिंगडोंग इस पर अटैक करेगा। लिंगडोंग अपने कमरे से बाहर आता है और नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में देखता है। अब अपने कमरे में वापस आ जाता है, क्योंकि जाइयांग वगैरह अभी भी अपने कमरे में ही थे। अगले दिन की सुबह होती है और शायद जाइयान वगैरह मूव करते हैं। पर हैरान तब होता है लिंगडोंग जब ये लोग जो जाइयान का ग्रुप था अलग अलग टुकड़ी में अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहा था। पर यान जो कि काफी पावरफुल थे, अपने एंसेस्ट्रल स्टोन है, तो ये बोलते हैं इनमें से जो भी लोग भाग रहे हैं किसी के पास वो सिल्वर टावर नहीं है, ये बस एक डिस्ट्रैक्शन है। क्योंकि उसमें थंडर एंसेस्ट्रल का फ्लक्चुएशन था तो यान उसे फील कर सकते थे। लिंगडोंग हंस रहा था। यान थोड़ी देर शांत रहते, आधा घंटा बीत जाता है और ये फाइनली बोलते हैं तो जो सिल्वर टावर है उसके साथ वो बंदा नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रहा है। लिंगडोंग सीधा अब नॉर्थ के डायरेक्शन में भागता है। इसके साथ लिंगशान भी थी। जाइयान जिस दिशा में भाग रहा था के बाजू में शायद एक दो लोग और थे, शायद वो ब्लैक रोब एल्डर। वो कहते कि हमारे बाकी जो साथी हैं जैसे प्रोटेक्टर लियू वगैरह उनसे कोई फाइट कर रहा है। तो अभी जाइयान की तरफ एक आवाज आती है कि ब्रदर जाइयान, ये आपने जो टेक्निक यूज किया है कि अपने लोगों को बिखरा करके भागना और यहाँ से निकलना काफी अच्छा है, पर मेरी नजरों से नहीं भाग सकते। ये कोई और नहीं बल्कि यूनिवर्सल केव का जाओगान था। जाओगान कहता है कि आप कोई भी टेक्निक यूज करो, मैं तो आपके पीछे आऊंगा ही। जाइयान कहता है तुम अकेले आए हो, तुम कुछ ज्यादा एरोगेंट हो गए हो। जाओगान हंसता है और कहता है मैं अकेले क्यों आऊंगा। तभी नॉर्थ के डायरेक्शन से ही एक ब्रदर चैन यिंग आते हैं। चैन यिंग वगैरह इल्यूजनरी डेमन एक्ट के थे, मतलब अलग अलग टीम के लोग डेमोनिक केव पर इस बार अटैक कर रहे थे इस ट्रेजर के लिए। अब इनकी थोड़ी बहुत बातें चलती है कि तुम सही नहीं कर रहे हो। अब जब बहस थोड़ी बढ़ जाती है तो सीधा चैन यिंग और जाओगान जाइयान की तरफ अपने युवान पावर को रिलीज करके बढ़ते हैं। इन्हें देख करके जाइयान हंसता है। दोनों के कंबाइंड अटैक को ये रोकना भी नहीं चाहता था, और तभी अचानक से जाइयान के सामने एक ब्लैक रोब फिगर प्रकट होते हैं और इन दोनों के अटैक को डिसॉल्व कर देते हैं। और इनके ऑरा को देख करके जाओगान वगैरह समझ जाते हैं इनके ऑरा में डेथ की मिक्स था, मतलब ये जो भी एल्डर है ये प्रोफाउंड डेथ स्टेज पर है। जाओगान पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ आप डेमोनिक केव के कौन से एल्डर हैं। एल्डर कहते हैं मुझे मालूम है कि तुम लोग ऐसे गेम खेलते रहते हो, वैसे मैं तुम्हें अपना नाम बता ही देता हूँ। मुझे लोग प्यार से ओल्ड डेमन मोग जी कहते हैं। उनके बॉडी पर कुछ टैटूज वगैरह भी बने हुए थे, थोड़े कूल एल्डर थे ये। जाओगान ने इन एल्डर का नाम सुना था, ये इनिशियल डेथ लेवल पर थे। ओल्ड मैन कहते अगर तुम लोग यहाँ से चले जाओ तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, क्योंकि तुम एक यूनिवर्स केव के हो और दूसरे तुम डेमन सेक्ट के हो। जाओगान और चैनिंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ये जाना तो नहीं चाहते थे पर इन्हें जाना पड़ता है। अब इन्हें जाने के बाद जाइयान एक चैन की सांस लेता है। अब ये आगे बढ़ने ही वाले थे, तभी ओल्ड डेमन मोगजी कहता है वेट करो। जाइयान पूछता है क्या बात है। मोगजी कहता है कोई और भी है यहाँ पर। मोगजी हंसता है और कहता है वही बंदा है जिसे तुम काफी अच्छे से जानते हो। मोगजी कहता है बाहर आ जाओ, मुझे मालूम है कि तुम यहीं पर हो, मुझसे नहीं छिप सकते। और ये अपने फिंगर से शायद जिस डायरेक्शन में लिंगडोंग था उधर अटैक करता है और एक पेड़ को चीर देता है। वहां से सामने लिंगडोंग आता है। जाइयान और लिंगडोंग की नजर एक दूसरे से मिलती है। जाइयान कहता है कि यार मैंने तुम्हें मना किया था, लगता है तुम खुद मरना चाहते हो। लिंगडोंग भी देखता है कि ये जो मोगजी है इसका स्ट्रेंथ इनिशियल डेथ स्टेज पर है, यानी ये निफेरियस बोन ओल्ड मैन से भी ज्यादा खतरनाक है। जाइयान काफी खुश था। तभी लिंगडोंग इससे कहता है तुम जल्दी ही थोड़ा खुश हो रहे हो। जाइयान कहता है लगता है तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम यहाँ से निकल जाओगे, पर असंभव है इस बार। लिंगडोंग कहता है वैसे भी तुम जानना चाहते थे ना कि मैंने निफेरियस बोन ओल्ड मैन को कैसे इंजर्ड किया था, आज तुम्हें पता चल जाएगा। और ये तुरंत ही अपना बर्निंग स्काई कॉल्ड्रन बाहर निकालता है। ओल्ड मैन मोगजी देखते और हैरान थे
कि प्योर युवान ट्रेजर, वो भी हाई लेवल का, इस बच्चे के पास। पर ये कहते बच्चे, इस प्रकार से ट्रेजर से तुम जीत नहीं सकते, अब ये मेरा होगा। लिंगडोंग कहता है आप ट्राई करके देख लो, अगर मुझे हरा पाए तो। अब लिंगडोंग कहता है मु लिंगशान से कि मैं इस ओल्ड घोस्ट मोगजी से फाइट करता हूँ और बाकियों को तुम देख लो। लिंगशान कहती कोई बात नहीं। ये काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, वैसे भी इसका काफी मन था पहले से इस जाइयान को पीटने का। जाइयान वैसे भी एडवांस लाइफ स्टेज के पीक का बंदा था और लिंगशान के सामने ये चींटी था, क्योंकि लिंगशान ने वो जो सील था उस स्पिरिचुअल ग्रास की मदद से तोड़ दिया था। अब इधर लिंगडोंग बर्निंग स्काई कॉल्ड्रन को एक्टिवेट करता है। मोगजी थोड़ा पीछे हट जाता है और ये कहता है कि इतना आसान नहीं है ओल्ड मैन जैसा यानी निफेरियस के जैसा कि तुम मुझे इसके अंदर शक कर लो। पहले की बात अलग थी, पर बर्निंग स्काई कॉल्ड्रन इसके 8 गेट के रिकवर करने के बाद अब कुछ बात अलग थी। लिंगडोंग थोड़े हैंड सील्स काफी तेजी से मूव करता है। बर्निंग स्काई कॉल्ड्रन अचानक से गायब हो जाता है और एक ही झटके में मोगजी को इसके सामने प्रकट होकर ये खींच लेता है। मोगजी भी हैरान था। इधर लिंगडोंग अंदर जाने लगता है कॉल्ड्रन के और इससे पहले ये लिंगशान से कहता है कि जल्दी से मार दो इस जाइयान को और वो जो सिल्वर टावर है वो छीन लेना। जाइयान को फिर भी काफी उम्मीद थी इस बार लिंगडोंग मारा जाएगा। तभी पीछे से इसको लिंगशान बोलती कि वो सिल्वर टावर दे दो। जाइयान को गुस्सा आता है कि तुम मुझे मारना चाहती हो। अब जाइयान के पीछे जो 2-3 लोग थे वो अपने युवान पावर से लिंगशान की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। इन्हें देखती है लिंगशान और एक सिंपल सा पंच मारती है। पंच में हल्का सा ब्लू लाइट मिक्स था और जितने भी लोग इस पर अटैक करने आए थे आंधी की तरह ये इन्हें पीछे ढकेल देती है। सभी खून की उल्टी करने लगते हैं। जाइयान का चेहरा इस समय अगली हो जाता है कि इसके एक पंच से ये सभी बंदे जो कि इनिशियल लाइफ स्टेज है उससे थोड़े ऊपर थे इन्हें ये मार देती है। लिंगशान कहती है जाइयान अब तुम्हारी बारी। जाइयान तैयार था। ये सीधा अंडरवर्ल्ड किंग स्काई शैटरिंग टेक्निक यूज करता है और एक डार्क की लिंगशान की तरफ बढ़ने लगती है। लिंगशान हंसती है और कहती है हाँ तुम्हारे पास कुछ टेक्निक्स तो हैं। ये सीधा अपना लाइफ डेथ कॉफिन बाहर निकालती है जो कि इससे खुद 2 गुना बड़ा था। कॉफिन में से कुछ ब्लैक लाइट्स बाहर निकलती हैं और जाइयान की तरफ बढ़ने लगती हैं। और वहीं दूसरी तरफ बर्निंग स्काई कॉल्ड्रन के अंदर ओल्ड मैन मोगजी का चेहरा थोड़ा बना हुआ था। ये कहते हैं कि तुम्हारे पास कुछ स्किल्स तो हैं कि तुमने मुझे इस कॉल्ड्रन के अंदर खींच लिया। लिंगडोंग कहता आप टेंशन मत लो, अगर मैंने खींच लिया आपको तो मैं आपको फिनिश भी कर सकता हूँ। ओल्ड मैन मोगजी एक क्लॉ अटैक जिसमें डेथ की मिक्स था लिंगडोंग की तरफ बढ़ा देते हैं। पर जैसे इनका अटैक लिंगडोंग को छूने वाला था तभी बीच में से स्काई डेमन कॉप्स आता है और लिंगडोंग के सामने खड़ा हो जाता है। इनका डेथ की टकराता है और सीधा गायब हो जाता है, मानो स्काई डिवोरिंग कॉप्स ने इसे डिवोर कर गया हो। लिंगडोंग हंसता है और कहता है मुझे मालूम है कि मैं अगर आपसे डायरेक्ट बैटल करूं तो 1-2 अटैक में मारा भी जा सकता हूं, इसलिए मैं डायरेक्ट फाइट करूंगा ही नहीं। इस दौरान ये हैंड सेल्स चेंज करता है और वो जो 8 डोर थे ब्रॉन्ज कॉल्ड्रन के इन्हें एक्टिवेट कर देता है। मोगजी देखते इन 8 दरवाजों को जिसमें से काफी खतरनाक लेवल की और बाहर आ रही थी। लिंगडोंग कहता है ये तो मैंने पहले निफेरियस बोन ओल्ड मैन के लिए तैयार किया था, पर आप ही आ गए हो तो आप ही इसके मजे चख लो। और ये बोलता है 8 लेवल्स, बर्निंग स्काई कॉल्ड्रन, मूविंग स्काई गेट्स। ओल्ड मैन हैरान थे कि इस बंदे के पास इस लेवल का अटैक, इसे जिंदा रहने नहीं देना है और इस फॉर्मेशन को मुझे कंप्लीट होने से पहले इसे मार देना है, नहीं तो मेरे लिए भी काफी मुसीबत हो सकता है। मोगजी मूव करते पर फिर से इनके सामने वो ब्लैक फिगर सामने आ जाता है और इनके जो भी अटैक थे उनको ये ब्लॉक कर दे रहा था और उस कॉप्स के एक पंच से ये पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। मोगजी का भी चेहरा अगली होने लगता है। इधर लिंगडोंग बर्निंग स्काई गेट्स को धीरे धीरे फॉर्म कर रहा था। अभी जो फॉर्मेशन था इसके बीच में अभी एक वोल्केनो को जो कि 10,000 फीट का था उसे देखा जा सकता था। उसमें हालांकि लिंगडोंग का काफी ज्यादा युवान पावर यूज हो रहा था। और दूसरी एक और बात थी, ओल्ड घोस्ट जो फेंटियान थे वो इस फॉर्मेशन को बाहर भी बुला सकते थे, पर लिंगडोंग इस फॉर्मेशन को बस इस कॉल्ड्रन के अंदर ही यूज कर सकता था क्योंकि इसका जो स्ट्रेंथ है उस लेवल पर अभी पहुंचा नहीं है। मोगजी तो इस समय लिंगडोंग को गाली देने लगे थे इस फॉर्मेशन के फ्राइटनिंग ऑरा को फील करके। हालांकि लिंगडोंग काफी ज्यादा ड्रेन हो चुका था पर ये काफी अंदर ही अंदर एक्साइटेड था। लंबी सांस लेता है। इस फॉर्मेशन में ये हल्का सा अपना इसेंस ब्लड भी इस बार यूज करता है और 8 गेट में इसका इसेंस ब्लड मिक्स हो जाता है। फॉर्मेशन अब बन चुका था और फॉर्मेशन के बीच में डेवोरिंग कॉप्स और मोगजी फाइट कर रहे थे। अब ये जो वोल्केनो बना था इस फॉर्मेशन के अंदर वो मोगजी की तरफ बढ़ने लगता है। डेवोरिंग कॉप्स को लिंगडोंग बाहर खींच लेता है। मोगजी के भागने के रास्ते बंद हो चुके थे। मोगजी अपने मन में सोच रहा था मैं इस बंदे से जो कि इनिशियल लाइफ स्टेज का है इसके द्वारा मारा नहीं जा सकता। ये अपना सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्निक डेमोन स्कॉर्पियन इरोडिंग स्काई यूज करता है। इस वोल्केनो पर ये अटैक करता है। इसका जो युवान पावर एक 10,000 फीट के डेमन स्कॉर्पियन में बदल जाता है। स्कॉर्पियन और वोल्केनो एक दूसरे से टकरा रहे थे और जो कोलिजन होता है ये इतना खतरनाक था कि इसके शॉकवेव के कारण लिंगडोंग काफी पीछे हट जाता है। पर ये जो 8 गेट्स थे इस फ्लक्चुएशन को अच्छा खासा ब्लॉक कर दे रहे थे। पर क्योंकि वोल्केनो जो था एक हीट टाइप का एनर्जी था तो धीरे धीरे स्कॉर्पियन का जो फॉल की था वो गायब होने लगता है। मोगजी का चेहरा और भी ज्यादा वीक होने लगा था। खून की उल्टी भी इनकी शुरू हो जाती है क्योंकि जैसे जैसे वो स्कॉर्पियो इंजर्ड हो रहा था ये भी काफी ज्यादा पेन फील कर रहे थे। पर मोगजी यहाँ से कैसे भी भागना चाहते थे और कहते बच्चे अगली बार मैं तुम्हें बताऊंगा। इस दौरान ये अपनी सेंस ब्लड को यूज करते हैं और एक पाम अटैक से यहाँ के स्पेस में ये क्रैक बना देते हैं
और इसमें से ये भागने लगते हैं। इस दौरान लिंगडोंग क्योंकि स्काई कॉल्ड्रन को ये कंट्रोल कर, तो इसके चेहरे से भी यानी मुंह से हल्का सा ब्लड आता है। इसे ये पोंछता है और सोच रहा था यार ये बर्निंग स्काई गेट क्या ही पावरफुल चीज है। इवन लाइफ डेथ स्टेज का बंदा भी भागने पर मजबूर था। अगर लिंगडोंग एडवांस लाइफ स्टेज पर होता तो शायद ये बंदा भाग भी नहीं पाता। अब इधर लिंगशान को दिखाया जाता है अपने कॉफिन के पावरफुल ऑरा से एक खतरनाक पाम अटैक करती और जाइयान काफी दूर जाके जमीन पर गिरता है। खून की उल्टी इसकी चालू थी, इसे समझ में नहीं आ रहा था, आंखों को इसके भरोसा नहीं हो रहा था। ये लड़की इससे इतना ज्यादा पावरफुल, इसे लगा नहीं था कि ये लड़की परफेक्ट लाइफ स्टेज पर होगी और उसका मार्शल आर्ट वो भी काफी तगड़ा था। लड़की हरे कपड़े में थी, जाइयान का चेहरा ही बन जाता है। लिंगशान इसके करीब आती है और कहती है तुमने मुझे परेशान किया था ऑक्शन के टाइम, अब तुम्हें मरना पड़ेगा। एक और पावरफुल अटैक ये डेथ कॉफिन से करती है। जाइयान पीछे भागने लगता है पर लिंगशान तुरंत ही सक्शन फोर्स से इससे कहती है वो सिल्वर टावर दे दो। जाइयान जब तक कुछ कर पाता, सक्शन फोर्स से लिंगशान इसके कियानकुन बैग को छीन लेती है। जाइयान को अब तो रोना ही आ रहा था पर ये कुछ कर भी नहीं सकता था। लिंगशान काफी खुश थी। ये लड़की जो कि एक डॉल के समान थी पर काफी पावरफुल थी। जाइयान रोने लगता है, मतलब चिल्ला रहा था कि अगर तुम ये चीज लेके गई तो मेरे डेमोनिक विंड केव वाले तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। लिंगशान हंसती है, डेमोनिक विंड केव इसे मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। पर इस दौरान कॉल्ड्रन में थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है और वहां से एक एल्डरली फिगर बाहर आते हैं। जाइयान देखता है कि ये एल्डर मोगजी थे पर इनकी हालत भी काफी खराब थी। जाइयान कहता है कि उस लड़की ने वो सिल्वर टावर ले लिया तो आप उसे छीन लीजिए। ओल्ड मैन भी रुक जाते हैं, इनको भरोसा नहीं होता है, ये खुद ही काफी इंजर्ड थे। जाइयान हैरान था कि वो बंदा तो इनिशियल लाइफ स्टेज पर है, आपको कैसे इंजर्ड कर दिया। पर अब इसे समझ में आ रहा था कि निफेरियस बोन ओल्ड मैन क्यों इस लेवल तक इंजर्ड थे। मोगजी डायरेक्टली जाइयान के बगल में प्रकट होते हैं और इसे लेकर यहाँ से भागने लगते हैं। जाइयान चिल्ला रहा था अरे सिल्वर टावर। मोगजी कहते हैं पहले जान तो बचाओ। अब लिंगडोंग भी बाहर आता है, ये काफी खुश था कि मोगजी और जाइयान भाग चुके थे पर लिंगडोंग भी काफी ज्यादा थक चुका था। बर्निंग स्काई कॉल्ड्रन अच्छा खासा इसका एनर्जी यूज कर ले रहा था। लिंगडोंग इसे पूछता है क्या तुम्हें वो मिल गया। लिंगशान इसे दिखाती है और सिल्वर टावर सीधा इसे थमा देती है। अब लिंगडोंग कहता है जल्दी से यहाँ से निकलते हैं क्योंकि बाकी लोग भी इस पर अटैक कर सकते थे। अब यहाँ से जब दोनों लोग निकल जाते हैं तो इसी जगह पर दो और लोग प्रकट होते हैं। इसमें से एक मैन था और एक वुमेन। वुमेन काफी फैमिलियर थी, लाल कपड़े इसने पहने थे, ये थी टांग डोंगलिंग और इसके बगल में जो आदमी था वही मिडिल एज्ड मैन था शायद, पर इसके बॉडी में एक अलग फ्लक्चुएशन था। टांग डोंगलिंग इस बंदे को फादर कहती और कहती शायद उस लिंगडोंग ने वो सिल्वर टावर भी छीन लिया है। इसे लगा नहीं था कि वो बंदा प्रोफाउंड डेथ स्टेज के बंदे को इतना मजबूर कर देगा। मिडिल एज मैन कहते हैं हाँ वो बंदा, उसके पास कुछ अलग टेक्निक्स हैं पर वो उसे अभी एक ही बार यूज कर पाएगा। अगर उसका बंदा मतलब उसे जो फाइट कर रहा था थोड़ा रूथलेस होता तो वो मुसीबत में पड़ सकता था, पर डेमोनिक विंड केव वाले उसे ऐसे छोड़ेंगे नहीं। टांग डोंगलिंग कहती पर फादर क्योंकि हम यहाँ के मालिक हैं तो डेमोनिक विंड केव वाले जरूर हमारे पास आएंगे। तो ये मिडिल एज मैन कहते हैं अगर वो अपने ट्रेजर को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हमसे बात करने का मतलब ही क्या है। फिर ये बोलते हैं यार वो लड़की वो इमॉर्टल सेज वेल क्लैन की है, अगर उन्हें पता चल गया कि वो डेमोनिक विंड केव वालों को तो वैसे भी वो पीछे नहीं जाएंगे। जब ये बात सुनती है टांग डोंगलिंग कि वो छोटी बच्ची इमॉर्टल सेज वेल क्लैन की है, ये भी काफी ज्यादा स्तब्ध हो जाती है। अब मिडिल एज मैन बता कि वो जो सिल्वर टावर एक केव खोलने का रास्ता है, मतलब चाबी है पर दो और हैं। जब 3 चाबियां रहेंगी तभी आप उसे खोल पाओगे। उस जगह को कहा जाता है मास्टर ऑफ ड्वेलिंग और वहां पर हम वैसे भी एंटर कर नहीं सकते। उसके बाद ये दोनों भी यहाँ से गायब हो जाते हैं। अभी यहाँ से असली स्टोरी चालू होती है। इधर दूसरी तरफ डेमोनिक विंड के 10-12 लोगों को 100 लोगों के आसपास लोगों ने घेर कर इनसे फाइट कर रहे थे। यहाँ पर मोगजी भी आ चुके थे और डेमोनिक विंड केव के लोग जब इन्हें देखते हैं तो थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं और जो लोग इन पर अटैक कर रहे थे मोगजी को देखकर थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। मोगजी इन्हें मारने ही वाले थे, तभी उधर से वो लोग बोलते हैं ये एक बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी। यहाँ पर जाऊ गान और चेनिंग भी आ चुके थे और यूनिवर्स केव के एक एल्डर किन भी थे यहाँ पर और एल्डर लियू भी इल्यूजनरी डेमन सेक्ट के। एल्डर लियू पूछते हैं मैंने सुना कि वो सिल्वर टावर आप लोगों के पास है, और एल्डर किन कहते हैं कि एल्डर मोगजी आपके पास वो टावर है तो हमें भी थोड़ा दिखाइए ना। मोगजी कहते हैं सपने में। ये सुनकर के लियू कहते हैं कि फिर मुझे और किन को तुमसे फाइट करना ही पड़ेगा। मोगजी कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर रहा हूँ। तभी पीछे से जाइयान बोलता है कि अगर एल्डर साहब हमसे फाइट भी कर लो तो भी आपको सिल्वर टावर देखने का मिलेगा नहीं। एल्डर किन कहते हैं क्यों। जाइयान थोड़ा सा सोचता है, मतलब हकला रहा था बोलने में, और कहता है क्योंकि सिल्वर टावर हमसे किसी ने छीन लिया है और उसका नाम है लिनडोंग। ये नाम सुनते ये लोग भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। एल्डर लियू कहते हैं मजाक कर रहे हो, मोगजी जैसा बंदा जो कि प्रोफाउंड डेथ स्टेज में उसके सामने एक बंदा कैसे छीन सकता है, मजाक मत करो। मोगजी भी कहते तुम मानो या मत मानो यही सही है। अब मोगजी का सीरियस चेहरा देखकर लियू और किन भी समझ जाते हैं कि ये सही बोल रहा है, पर फिर भी इनको विश्वास नहीं हो रहा था। इधर मोगजी अपने डेमोनिक विंड केव वालों से कहते हैं कि मुझे फॉलो कर, वो बंदा इस डायरेक्शन में शायद गया हुआ है। और इस दौरान एल्डर किन को कोई बताता है कि ये बंदा लिंगडोंग वही है जिसने निफेरियस बोन ओल्ड मैन को इंजर्ड कर दिया था। ये सुनकर के लियू भी बोलते हैं अगर ये बंदा सच में इतना खतरनाक है तो हमें क्या करना चाहिए। जाओगान भी पूछता है
पर फिर भी एल्डरकिन कहते हैं यार वो बंदा इनिशियल लाइफ स्टेज पर है, एक दो बार वो मोक्सी को पीछे ढकेल सकता है पर दोबारा नहीं, तो हमें भी उसे ढूंढना चाहिए। तो लिंगडोंग के पीछे यूनिवर्स केव वाले, डेमोनिक विंड केव और इल्यूजनरी डेमन सेक्ट वाले तीनों थे। लिंगडोंग इधर काफी दूर निकल चुका था और लिंगशान से कहता है शायद बहुत लोग को पता चल गया है कि हमारे पास ये सिल्वर गेट है। लिंगशान पूछती है करना क्या है। लिंगडोंग कहता है हमें फिलहाल कुछ समय के लिए छिपना पड़ेगा, वैसे भी हम काफी वीक हैं अभी। अब लिंगडोंग तुरंत सीधा बर्निंग स्काई कॉल्ड्रन को बाहर निकालता है और दोनों इसके अंदर घुस जाते हैं। बर्निंग स्काई कॉल्ड्रन सीधा समुद्र में चला जाता है। बर्निंग स्काई कॉल्ड्रन क्योंकि एक प्योर युवान ट्रेजर था तो इसके फ्लक्चुएशन भी गायब हो चुके थे। इवन डेथ स्टेज का बंदा भी फिलहाल लिंगडोंग को शायद ढूंढ नहीं सकता था। बर्निंग स्काई कॉल्ड्रन का एक खास बात था, इसका अपना एक डोमेन था जिसमें कि लोग छिप सकते थे। हालांकि इसका अटैकिंग पावर कॉफिन से कम था पर डोमेन पावर कहीं ज्यादा। लिंगडोंग इस समय स्काई कॉल्ड्रन के डोमेन में था और सिल्वर टावर को अब ये पढ़ने की कोशिश करता है। इधर लिंगशान कहते कि आप पढ़ो इसे और मैं अब थोड़ा सोने जा रही हूँ। लिंगडोंग कहता है यार ये लड़की गजब ही है, ये बोलती है और तुरंत सो भी जाती है। अब लिंगडोंग अपने मेंटल एनर्जी से सिल्वर टावर के अंदर प्रवेश करता है पर जैसे ही इसके अंदर जाता है एक पावरफुल फोर्स इसे बाहर फेंक देता है। मतलब ये चीज नहीं चाहता था कि लिंगडोंग इसके अंदर जाए। लिंगडोंग यान से पूछता है क्या सीन है। यान बताते हैं कि इस सिल्वर टावर पर एक सील है और इसी की वजह से इसके अंदर प्रवेश करना आसान नहीं है, नहीं तो डेमोनिक विंड केव वाले कब का इसके अंदर का इन्फॉर्मेशन हासिल कर लिए होते। और इसे इतना आसान ब्रेक करना भी नहीं है क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल का पावर भी है। नॉर्मल लोगों के लिए तो काफी कठिन है पर तुम्हारे पास डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल है तो तुम इसे तोड़ सकते हो। अब लिंगडोंग अपने डिवोरिंग पावर को यूज करने लगता है। धीरे धीरे जो लाइटनिंग पावर था ये गायब होने लगता है और खत्म भी हो जाता है। अब लिंगडोंग फाइनली इसमें प्रवेश कर जाता है। अंदर जाने के बाद इसे कई सारे इमेजेस दिखते हैं। पहले इसे एक क्लाउड दिखता है ब्लैक कलर का और इसमें बिजली चमक रही थी और नीचे में एक समुद्र भी इन्हें दिखता है। पर बड़ी बात यह थी कि समुद्र का कलर भी काले रंग का था, यानी ब्लैक सी टाइप, प्योर ब्लैकनेस जिसे लोग देखकर डर जाए। और भाइयों क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है तो आप सभी को हैप्पी रमजान, मस्त इफ्तार और शहरी करो। लिंगडोंग देख रहा था कि समुद्र में वो बिजलियां वगैरह गिर रही थी और वहां पर फाइनली जब बिजलियां कड़कती हैं तो लिंगडोंग को एक बड़ा सा गुफा दिखता है। ये गुफा एकदम लाइटनिंग से भरा हुआ था और समुद्र के किनारे पर था। शायद ये जो गुफा था जिसको केव ड्वेलिंग भी कहा जाता है, एक रिनकार्नेशन लेवल के बंदे ने छोड़ा था। और ये इमेजेस जब गायब हो जाते हैं अंदर में से केव के एक लाइटनिंग दिखता है जो कि लिक्विड फॉर्म में था और उसका कोई शेप था नहीं पर उसमें कुछ एंशिएंट सिंबल्स बने हुए थे और शायद यही था वो थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिस्टम। लिंगडोंग अब सिल्वर टावर से बाहर आ चुका था पर सिल्वर टावर के अंदर से एक लाइटनिंग निकलती है और लिंगडोंग के फोरहेड पर चली जाती है। ये मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन इसके माइंड में अब एक तरह से सेव हो चुका था। 10 मिनट इस इन्फॉर्मेशन को पचाने में लगता है लिंगडोंग को और इसे दिखता है कुछ नाम, स्काई लाइटनिंग सी रीजन, थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिस्टम। अच्छा मतलब इसे अब स्काई लाइटनिंग सी रीजन में जाना पड़ेगा। और ये जो स्काई लाइटनिंग सी रीजन था कियोटिक डेमन सी में साउथ वेस्ट रीजन में था जो कि अनडिस्कवर्ड एरिया था। लिंगडोंग की जो इच्छा थी अब पूरी हो चुकी थी। दूसरे एंसेस्ट्रल सिंबल के लिए अब शायद ये निकलने वाला था। अब इधर 15 दिन बीत जाते हैं। बहुत सारे लोग जो लिंगडोंग को ढूंढ रहे थे अब ये वापस लौटने लगते हैं। स्काई कॉल्ड्रन जो कि अंदर छिपा हुआ था, रेड कॉल्ड्रन, वो समुद्र से बाहर निकलता है पर इसमें से लिंगडोंग वगैरह अभी बाहर नहीं आते। तो ये समुद्र के सतह पर ही इसका कॉल्ड्रन तैरते हुए अब आगे बढ़ता है क्योंकि हवा में जाएंगे तो शायद इन्हें कुछ लोग डिस्कवर कर ले। एक दिन तक ये ट्रैवल करते हैं पर लिंगशान काफी समय से बोर हो चुकी थी इस स्काई कॉल्ड्रन के अंदर में। फिर ये पूछती कि ब्रदर लिंगडोंग अब हम कहाँ पर जा रहे हैं। लिंगडोंग कहता है स्काई लाइटनिंग सी रीजन, क्या तुम साथ में चल रही हो। ये बोलते हैं वहां पर एक रिनकार्नेशन स्टेज के बंदे का गुफा है। लिंगशान अपनी आंखें मटकाती है 3-4 बार और कहती है तो अच्छी जगह है, मजा आएगा, कुछ सीखने को मिलेगा। शायद इसका भी कुछ मकसद था जो वहां पर पूरा हो सकता था पर यह कहता है यार ये दूर है काफी जगह, शायद हमें 1 महीना या उससे ऊपर भी लग सकता है। लिंगशान कहती है फिर तो हमें एक राइड लेनी पड़ेगी क्योंकि रास्ते में तूफान वगैरह ऐसे रहते हैं जिनसे डेथ स्टेज का बंदा न टकराना चाहे। लिंगशान अब बाहर निकलती है और अपने हाथों से एक सोनिक वेव बाहर निकालती है। मानो ये सोनिक वेव समुद्र के ऊपर कुछ बुला रहा हो और शायद इस प्रोसेस में आधा 1 घंटे लगते हैं। समुद्र के अंदर से कुछ तो बाहर आ रहा था। बेसिकली एक ब्लू वेल थी जो काफी बड़ी थी। यह बताती ये एक सी गार्डिंग मिस्टीरियस वेल है। सी बीस्ट एरिया में ये टॉप 5 में आती है और कोई तूफान इसे रोक नहीं सकता, तो हम जल्दी पहुंचेंगे। लिंगडोंग इस मछली को देखकर ही हैरान था। ये मछली काफी बड़ी थी। मिस्टीरियस वेल की बॉडी पर एक लाइट बैरियर भी था जो इन्हें प्रोटेक्ट भी कर रहा था। अब ये लोग इस वेल पर बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। हालांकि लिंगडोंग और लिंगशान इस वेल पर बैठ करके ट्रैवल कर रहे थे पर दूर से इनकी तरफ कोई बढ़ रहा था। इसे इन दोनों ने अभी तक फील भी नहीं किया था। ये लाइट जो थी मानो समुद्र में मर्ज हो गई हो और थोड़ी समय में एक ह्यूमन फिगर में बदल जाती है। ये बंदा जो भी था ये कहता है ये जो वेल जिसने बुलाया है ये वही लड़की है। फिर से ये बंदा गायब हो जाता है। लिंगडोंग इसमें आंखें बंद करके बैठ जाता है और अपनी फिजिकल बॉडी को ट्रेन करने लगता है।
शायद ये जो समुद्र के आसपास की ओरा थी थोड़ी अलग थी, तो जो इससे काफी फायदा पहुंचा रही थी। फिलहाल अब ये इनिशियल लेवल लाइफ स्टेज के पीक पर पहुंच चुका था, यानी एडवांस लेवल कभी भी जा सकता था। अब ये सोचता है कि मैं ट्रैवल कर ही रहा हूँ, तो इस दौरान एडवांस लाइफ स्टेज में ब्रेक थ्रू भी कर लेता हूँ। और इसके पास अभी भी स्पिरिचुअल बर्थ सीरम जो था उसके 2 बूंद बचे हुए थे, तो इनके थ्रू ये ब्रेक थ्रू का सोचता है। अब लिंगडोंग जैसे अपने को रिफाइन करने वाला था, तभी आसपास का स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगता है। लिंगशान का भी चेहरा इसमें थोड़ा बदल जाता है। लिंगडोंग कहता लगता है हमें कोई फिर से टारगेट कर रहा है। अब जो स्पेस डिस्टॉर्ट हो रहा था वहां से एक स्पेशल टनल बनता है और वहां से एक ब्लैक मैन बाहर निकलते हैं। ये आदमी जो भी थे इनके बाल काफी बड़े थे, उनके कपड़ों पर स्केलेटन टाइप के कुछ मिस्टीरियस पैटर्न भी बने हुए थे, पर इनकी बॉडी पर हल्का सा ब्लैक और व्हाइट ऑरा भी मिक्स दिख रहा था। लिंगडोंग इन्हें देखकर कहता है आप कौन हैं? ब्लैक मैन कहते हैं तो तुम ही हो वो दोनों जिन्होंने सिल्वर टावर छीना था। अब ये बंदा बोलता है मैं कोई और नहीं, यह स्माइल करता है, डेमोनिक विंड केव का केव मास्टर वो जुआन हूँ। लिंगडोंग के तो होश ही उड़ जाते हैं, इसका चेहरा अगली हो चुका था। ये डेमोनिक विंड केव चीफ वो जुआन, ये बंदा शायद समसारा लेवल का था। मतलब इसका जो लाइफ ऑरा था और डेथ ऑरा एक दूसरे से मिक्स हो रहे थे। अगर कोई डेथ स्टेज का बंदा अगर पीक का भी होता तो लिंगडोंग उसे रोक सकता था, पर समसारा लेवल का बंदा काफी मुसीबत अब शायद इसके सामने आ चुकी थी। वो जुआन कहते हैं कि मैं तुम दोनों के पीछे नहीं हूँ, पर कोइंसिडेंस है कि मुझे न्यूज मिला और मैं इधर आ गया जब मैं लौट रहा था, और दूसरों को लूटना अच्छी बात नहीं है। वो आइटम दे दो और मेरे साथ डेमोनिक विंड केव चलो। वो जुआन एक जेंटल स्माइल देते हैं, शायद मानो ये लिंगडोंग से डिस्कशन करना चाहते थे। लिंगडोंग देखता है लिंगशान की तरफ और लिंगशान शायद कुछ आदेश देती है। ये जो फिश था अपने टेल से एक पावरफुल वाटर पिलर अटैक वो जुआन की तरफ बढ़ा देती है, पर ये ऑरा वो जुआन से जब 100 फीट दूर थी तो अपने आप गायब हो जाती है। वो जुआन हंसते हैं मानो उन्होंने अपने एक हैंड साइन से हवा में इस वाटर को थोड़े समय के लिए रोक दिया हो, और कहते तुम दोनों काफी रूड बच्चे हो, मतलब मुझे अब तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। लिंगडोंग कुछ सोचता है, अपने पैर को वेल पर मारता है हल्का सा और सीधा गायब होकर के वो जुआन के सामने प्रकट होता है। इसके हाथों पर एक ब्लडी रेड लाइट था। इस रेड लाइट में मानो एक एविल ऑरा मिक्स हो और सीधा ये वो जुआन पर स्पेस को चीरते हुए अटैक कर देता है। वो जुआन कहते हैं मतलब तुम काफी बोल्ड हो कि सीधा मुझ पर अटैक कर रहे हो, मैं तुम्हें और भी ज्यादा रेस्पेक्ट दे सकता हूँ। ये स्माइल करते हैं। ये एक अपने हैंड ऑफ द फ्लिक्स इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये जो ट्रेजर था ये डेमन शार्क टूथ था जो लिंगडोंग ने डेमन शार्क क्लैन से हासिल किया था। पर इस समय वो लड़की यानी लिंगशान भी प्रकट होती है कि क्या हुआ अगर तुम डेमोनिक विंड केव के चीफ हो, और अपने युआन पावर जिसमें लाइफ और डेथ ऑरा मिक्स था कॉफिन का उससे अटैक करती है। वो जुआन डायरेक्टली अपने पाम से इस कॉफिन पर अटैक कर देते हैं और लिंगशान काफी दूर चली जाती गिरती है। वो जुआन कहते बच्ची तुम्हें अभी थोड़ा सबक सिखाने की जरूरत है। ये तुरंत ही अपने लाइफ और डेथ ऑरा से लिंगशान पर अटैक कर देते हैं, पर जैसे ही लिंगशान इस अटैक से टकराने वाली थी एक ग्रीन लाइट अचानक से चमकती है। लिंगडोंग तुरंत लिंगशान को हक करके अपने विंग फड़फड़ाते इस अटैक को डॉज कर लेता है, और लिंगडोंग इस समय कहता है कि लिंगशान तुम निकल जाओ, मैं इसे देखता हूँ। लिंगशान कहती कि मैं जाऊं। वो जुआन तक भी आवाज पहुंचती कि मेरे सामने से कोई नहीं जाएगा। लिंगडोंग इधर एक पाम अटैक लिंगशान पर कर देता है, ये काफी दूर चली जाती है और अब ये अपना कॉल्ड्रन बाहर निकालता है। इसमें ये वुक जुआन शक करने की कोशिश करता है। इधर लिंगशान कहती है अगर ब्रदर लिंगडोंग आपको कुछ हो गया तो मैं अपने ग्रैंडपा को लेकर आऊंगी, फर्स्ट ग्रैंडपा को, और पूरा डेमोनिक विंड केव खत्म करवा दूंगी। वुक जुआन कहता है कि मेरे डेमोनिक विंड केव को तुम खत्म करवा दोगी। वुक जुआन गायब हो जाते हैं। इधर लिंगडोंग कहता है लिंगशान सावधान रहो। इधर लिंगशान सीधा समुद्र के अंदर प्रवेश करने वाली थी, तभी वुक जुआन इसके सामने प्रकट हो जाते हैं और एक पावरफुल पाम अटैक से इसे काफी दूर फेंक देते हैं। लिंगशान के बॉडी पर ब्लड भी आ चुका था। लिंगडोंग वुक जुआन को गाली देता है। इधर लिंगडोंग अपने अटैक तैयार कर रहा था, पर वुक जुआन इतना गुस्से में था कि लिंगशान को मारने को सोचता है। 2 फिंगर्स आगे बढ़ाता है, एक में से ब्लैक और एक में से व्हाइट ऑरा मिक्स होकर के लिंगशान के थ्रोट पर ही अटैक कर देता है। अभी जो ब्लैक और लाइट व्हाइट ऑरा मिक्स थी लिंगशान के थ्रोट से बस 2-3 इंच ही दूर होगी, तभी अचानक से एक ब्लू लाइट बाहर निकलती और वो ब्लू लाइट इसके अटैक को डिसॉल्व कर देती है। वुक जुआन भी हैरान हो जाता है। पानी में से एक खतरनाक फिगर बाहर निकलते हैं घोष लाइट और लिंगशान को पकड़ लेते हैं। वुक जुआन कहता है आप कौन हो और हमारे डेमोनिक विंड केव के मैटर में क्यों बीच में आ रहे हो? ये जो भी थे जो अभी लिंगशान को पकड़े थे वुक जुआन की तरफ देखते हैं और कहते हैं डेमोनिक विंड केव, और एक स्माइल देते हैं। फिर कहते हैं तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम हमारे इमॉर्टल सेज वेल क्लैन के सामने बोलने का भी दम रखते हो? ये जो ओल्ड मैन थे या जो भी थे इन्होंने ब्लू कलर के कपड़े पहने थे, काफी हैंडसम थे ये, आंखें इनकी एकदम ब्लू थी। अब वुक जुआन जैसे ही नाम सुनता है कि इमॉर्टल सेज वेल क्लैन, ये भी अब थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि इसे मालूम था कि क्योटिक डेमन सी में एक सी डेमन ट्राइब है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है, और वही है वो इमॉर्टल सेज वेल क्लैन। लिंगशान देखती है और इन्हें कहती है थर्ड ग्रैंडपा आप। इसकी आंखों में थोड़ा सा नमी था और ये गाली देती है वुक जुआन को, कहती है ग्रैंडपा ये मुझे मारना चाहता था। लिंगशान की ग्रैंडपा इसकी तरफ देखते हैं और एक स्माइल देते हैं, फिर कहते हैं रिलैक्स, मैं जब तक यहाँ पर हूँ तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। उसके बाद ये वुक जुआन की तरफ देखते हैं एक किलिंग इंटेंट के साथ,
फिर कहते कि ये तुम्हारा डेमोनिक विंड केव ये इतना बोल्ड कब से होने लगा। वुक्सवान का चेहरा बन चुका था। इसे लगा नहीं था कि ये लड़की इमॉर्टल सेज वेल क्लैन की होगी और इसका पोजीशन भी शायद काफी हाई है, क्योंकि डेमोनिक विंड केव वालों को पता था इमॉर्टल सेज वेल क्लैन में शायद एक दो बंदे हैं जो कि रिइंकार्नेशन लेवल पर भी हैं और इनके क्लैन में समसारा लेवल ही टॉप था। वुक्सवान कहता है इन दोनों ने हमारे क्लैन के लोगों से सिल्वर टावर छीना है तो मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता। और वुक्सवान को भी गुस्सा आ रहा था कि इसकी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। ये बोलता है मैंने सुना है बहुत पहले से आपके वेल क्लैन के बारे में, तो आज मैं भी फाइट करके देखना चाहूंगा। ये सुन करके थर्ड ग्रैंडपा कहते ठीक है जैसा तुम चाहो। थर्ड ग्रैंडपा लिंगशान को लिंगडोंग की तरफ बढ़ा देते हैं। उसके बाद अपनी ऑरा रिलीज करते। इनका ऑरा मानो समुद्र के समान था। अब लिंगशान लिंगडोंग को बताती है कि ये मेरे थर्ड ग्रैंडपा हैं मूलान, और मेरे फर्स्ट ग्रैंडपा तो इनसे भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और शायद ये फर्स्ट ग्रैंडपा मे भी रिइंकार्नेशन लेवल पर होंगे। इधर वुक्सवान भी एक ब्लैक एंड व्हाइट पाइथन अटैक बनाता है और मूलान की तरफ लॉन्च कर देता है। मूलान देखते हैं और 9 डेप्थ्स डिवाइन अंडरवर्ल्ड पाम अटैक इसकी तरफ बढ़ा देते हैं। दोनों का अटैक डिसॉल्व हो जाता है। फिर मूलान कहते हैं मतलब तुम थोड़े टैलेंटेड तो हो। बैटल काफी शानदार चल रहा था और अभी बताना मुश्किल था कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, और दोनों लोग अपने अल्टीमेट अटैक यूज नहीं कर रहे थे तो पता नहीं चल सकता था कि कौन जीतेगा। वुक्सवान अब शांत होने लगा था। उसे मालूम था उसे सिल्वर टावर अब शायद मिल नहीं पाएगा। मूलान इससे कहते हैं ऐसा समझ लो कि वैसे भी तुमने मेरी ग्रैंड डॉटर को इंजर्ड कर ही दिया है तो अब तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए। और वुक्सवान कहता है हमारा डेमोनिक विंड केव इस मैटर को छोड़ेगा नहीं। ये सुन करके मूलान कहते हैं कोशिश करके फिर देख लेना, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। फिर ये कहते हैं एक चीज और याद रखना, अगर लिंगशान को कुछ हो गया तो दुनिया के किसी भी कोने में तुम लोग छिपे हो गए पूरी तरह से मैं खत्म कर दूंगा, डेमोनिक विंड केव का नाम ही मिटा दूंगा। वुक्सवान का चेहरा ही बन जाता है। ये कहता है कि माना कि हम हार जाएंगे पर हम ऐसे नहीं जाएंगे, तुम्हें भी नुकसान पहुंचा कर ही जाएंगे। उसके बाद ये यहाँ से निकल जाता है। इधर लिंगशान कहती है थर्ड ग्रैंडपा आप सच में काफी यूजलेस हो, उसे मारे भी नहीं। मूलान कहते हैं अरे वो भी समसारा स्टेज का है, फालतू में अपनी ऑरा वेस्ट क्यों करना और इतने छोटे मैटर के लिए। इस दौरान लिंगशान मूलान से लिंगडोंग का इंट्रोडक्शन कराती है। लिंगडोंग भी इन्हें ग्रेट करता है। ये नाम सुन करके मूलान कहते हैं ये नाम मैंने काफी लंबे समय से सुना है। लिंगडोंग हैरान हो जाता है। मूलान स्माइल कर रहे थे। इधर लिंगडोंग को समझ में नहीं आ रहा था ये मेरे बारे में कैसे जानते हैं। फिर मूलान कहते हैं हाँ तुम्हारा स्ट्रेंथ जो है ग्रीन हेवन मेटरलाइज ड्रैगन स्किल तुम उसमें अब काफी अच्छे हो चुके हो। अब जाके लिंगडोंग को समझ में आता है शायद किंगजी और मूलान एक दूसरे से मिल चुके हैं, तभी इन्हें पता होगा। अभी इनसे पूछ ही लेता है कि मतलब क्या आप ड्रैगन किंगजी से मिले हो। मूलान हाँ में सर हिलाते हैं। फिर ये कहते हैं किंगजी से मैंने बहुत कम ही लोगों का तारीफ सुना है और उनमें से तुम एक हो। लिंगडोंग को भी काफी अच्छा लगता है। वैसे भी इनको किंगजी ने स्पेस को फाड़ के उन युवान गेट के तीनों एल्डर से एक बार बचाया भी था। अब इस दौरान लिंगशान पूछती कि थर्ड ग्रैंडपा आप यहाँ पर कर क्या रहे हो। मूलान कहती है सब तुम्हारी देन है, मुझे पता चला कि तुम पर वो डेमन शार्क क्लैन वाले अटैक कर रहे हैं तो मुझे आना पड़ा। फिर ये बताती है कि डेमन शार्क वाला जो एक एल्डर था उसने मेरे ऊपर एक सील भी बना दिया था, चेन लियाओ जिसका नाम है। मूलान का चेहरा और भी गुस्से से भर जाता है। कहते अच्छा चेन लियाओ, मैं उसे अच्छे से मजा चखाऊंगा पर तुम्हें बाहर नहीं रहना चाहिए। पर लिंगशान कहती नहीं मुझे नहीं जाना है। मूलान इसे समझाने की कोशिश करते पर ये मानने को तैयार नहीं थी। लिंगडोंग देख रहा था इनका जो बहस चल रहा था एक मजाकिया ढंग का था। अब इधर लिंगडोंग वेल पर बैठ करके कल्टीवेट करने लगता है। इधर इन दोनों का आर्गुमेंट 2-3 मिनट चलता है। मूलान इसके बाद लिंगडोंग से कहते उम्मीद है तुम इस लड़की का ख्याल रख पाओगे। लिंगडोंग कहते वैसे भी हम दोस्त हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मूलान इसे थैंक्स बोलते हैं। फिर कहते हैं मुझे किंगजी ने एक रिक्वेस्ट किया था। फिर ये कहते हैं कि तुम मैंने सुना कि स्काई लाइटनिंग रीजन जा रहे हो। लिंगडोंग हाँ में सर हिलाता है। लिंगडोंग कहता है मेरे पास सिल्वर टावर है, मैं वहां पर जाना चाहता हूँ, अगर लकी रहा तो कुछ शायद मिल भी जाए। मूलान भी कहते हैं हाँ वहां पर शायद एक रिइंकार्नेशन स्टेज का बंदा है। लिंगडोंग इनसे पूछता है कि आप उस रीजन को जानते हो, स्काई लाइटनिंग सी रीजन को। ये कहते हैं कि हम क्योंकि सी डेमन ट्राइब से तो हमें हर एक लोकेशन का पता है। तो लिंगडोंग पूछता है क्यों ना आप मेरे साथ चलो। ये सुन करके मूलान हंसते हैं। ये कहते हैं मैं उस जगह को जानता तो हूँ पर मैं वहां पर कभी गया भी नहीं और वहां पर शायद एक सील भी है तो जो ज्यादा पावरफुल है वहां पर एंटर कर ही नहीं सकते, यानी कि समसारा स्टेज के बंदे तो कभी भी नहीं। फिर ये बताते कि वहां पर एंटर करने के लिए 3 चाबियां लगती हैं और 2 चाबियां शायद किसी और को मिल चुकी हैं, यानी 2 सिल्वर टावर्स और एक तुम्हारे पास है। उनमें से एक है मिस्टीरियस स्काई हॉल और दूसरा है 9 सीरीन गेट और ये भी काफी पावरफुल क्लैन वाले हैं तो तुम्हारे लिए मुश्किल होगा कि केव में एंटर करने के बाद तुम्हें क्या मिलता है। लिंगडोंग समझ जाता है पर मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास काफी करेज है, किंगजी ने तुम्हारी तारीफ सही ही की थी। फिर ये बोलते कुछ दूर तक तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा ताकि वो वुक्सवान वापस ना आए। अब मूलान अपनी ऑरा रिलीज कर और वेल की स्पीड काफी बढ़ जाती है। इधर बीच में लिंगडोंग अपना स्पिरिचुअल बर्थ सीरम यूज कर रहा था। लिंगडोंग का जो लाइफ की था पहले से और भी ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहा था। मूलान इस बच्चे को देख रहे थे, इसका फॉर्मेशन काफी स्टेबल है और ये थोड़े सरप्राइज भी थे क्योंकि नॉर्मली कैसा होता है जब किसी का युवान पावर बढ़ता है तो वो अनस्टेबल होता है, पर इस लिंगडोंग का युवान पावर बढ़ भी रहा है और काफी स्टेबल भी है, मतलब इस पर लिंगडोंग का कंट्रोल बेहतरीन है। पर फिर भी इस दौरान लिंगडोंग एडवांस लाइफ स्टेज पर नहीं पहुंच पाता है। ये शायद अभी हाफ स्टेप पर था
अब मूलान कहते हैं क्योंकि तुम लिंगशान का ध्यान रख रहे हो तो मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहूंगा। तुरंत ही ये अपने हाथों पर एक डेंस लाइफ की इकट्ठा करते हैं और एक लाइफ क्रिस्टल बन जाता है। ये लाइफ की जो था काफी प्योर था, इवन शायद कोर स्पिरिचुअल बर्थ सीरम से भी। और ये व्हाइट लाइट अब लिंगडोंग के बॉडी में प्रवेश करने लगती है। इसका युवान पावर फिर से बढ़ता है। अब इस बार लिंगडोंग सच में एडवांस लाइफ स्टेज पर पहुंच जाता है। आसमान में बिजलियां वगैरह कड़कती हैं और इसे अपने डेवोरिंग पावर से इजीली मोबिलाइज कर लेता है। अब ये अपने युवान डान में झांक कर देखता है तो वहां पर एक कंडेंस मात्रा में लाइफ की था। मतलब ये जो मूलान ने इसे लाइफ की दिया था अभी भी बचा हुआ था, तो फ्यूचर में इसे ये यूज कर सकता था रिफाइन करने में। मूलान और लिंगशान इसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और लिंगडोंग इसे थैंक्स बोलता है। मूलान भी इसकी तारीफ करते हैं कि तुम्हारा फाउंडेशन काफी स्ट्रॉन्ग है, नहीं तो अगर मैं ये और किसी और को देता तो वो एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाता। पर किंगजी को पता चलेगा तो वो मेरे पर गुस्सा करेगा क्योंकि वो तुमसे काफी उम्मीदें रखता है। लिंगडोंग मन ही मन कहता है अगर मैं फ्यूचर में स्ट्रांग हुआ तो एल्डर किंगजी के जरूर कोई काम में अगर मदद पड़ी तो करूंगा। मूलान शायद इसकी भावनाओं को समझ जाते हैं और कहते हैं पहले तुम्हें जल्दी जल्दी आगे जाना पड़ेगा, अभी तुम्हें प्रोफाउंड डेथ स्टेज में भी जाना है। मूलान इसके बॉडी में साथ डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल और बाकियों को सेंस कर चुके थे। फिर ये बताते हैं कि मैंने सुना था कि ईस्टर्न जुआन रीजन में तुमने क्या किया था, युवान गेट के 3 समसारा लेवल के बंदों से फाइट किया था। लिंगडोंग हंसता है कि वो बात ही ऐसी थी। फिर मूलान बताते हैं क्योटिक डेमन सी में एक ऐसा सेक्ट था जो युवान गेट से फाइट कर रहा था, पर युवान गेट वाले जीत गए। मतलब लिंगडोंग समझ जाता है ये जो युवान गेट है ये काफी खतरनाक क्लैन है, शायद इनका रहस्य कुछ और है। और मूलान कहते हैं कुछ तो है, लिंगडोंग समझ नहीं पाता है। फिर ये कहते हैं कि मूलान बताते हैं कि मैं एक बार युवान गेट से कांटेक्ट में आया था तो तुम्हें उनसे फ्यूचर में सावधान रहना पड़ेगा। लिंगडोंग समझ जाता है अगर ये बंदा जो कि समसारा स्टेज का खुद है ये बात कह रहा है मतलब कुछ तो गड़बड़ है। फिर ये बोलते हैं स्काई लाइटनिंग रीजन में भी थोड़ा सावधान रहना क्योंकि शायद उस न्यूज के बारे में कि वहां पर काफी बड़ा ट्रेजर है सबको पता चल चुका है और वहां पर वैसे भी 9 सीरीन गेट और मिस्टीरियस स्काई हॉल भी होंगे। अब इस दौरान लिंगडोंग पूछता है क्या मैं लिंगशान के बारे में आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। मूलान कहते हैं उनको भी थोड़ा डाउट हो जाता है। फिर लिंगडोंग बोलता है इसका ऑरा मुझे थोड़ा अलग लगता है और इसका बॉडी स्ट्रक्चर भी। ये सुनते मूलान का चेहरा बदल जाता है और कहते हैं शायद लगता है मुझे कि तुम्हारी बॉडी में डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल है। लिंगडोंग भी हैरान था और ये हाँ में सर हिला देता है। तभी ये बोलते हैं मूलान तभी ये लड़की मैं क्यों बोलूं कि तुम्हें क्यों फॉलो कर रही है। अब लिंगडोंग पूछता है तो क्या इस लड़की का एंसेस्ट्रल सिंबल के साथ कोई रिलेशन है। मूलान कहते हैं अभी तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता पर फ्यूचर में तुम्हें खुद पता चल जाएगा, बस इस लड़की का ध्यान रखना। और ये लिंगडोंग के कंधे को थपथपाते हैं, शायद इनकी बातों में गहरा मतलब था। फिलहाल मू लिंगशान सो रही थी। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मैं शुरुआत में हर बार बोलना भूल जाता हूँ तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो।